कम अभी हम जो पीडीए डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉर इक्वल इक्वल लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज है हमारी इक्वल इक्वल। इक्वल इक्वल लैंग्वेज किस तरह के वर्ड्स होते हैं इसमें हमारे पास वर्ड्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ एस और नंबर ऑफ़ बीस जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। जैसे हमारे पास वर्ड ऐसे भी हो सकता है ABBA वर्ड हमारे पास हो जाएगा AB पहले हमने जो डिस्कस किया था पीडीए उसमें A की पावर N और B की पावर N में भी A और B इक्वल थे, लेकिन उसमें सीक्वेंस था कि सारे A शुरू में होने चाहिए, सारे B's बाद में होने चाहिए। ऐसी लैंग्वेज में ना कोई सीक्वेंस नहीं है, ऐसे भी हो सकता है 2 A हैं फिर B है फिर 1 A है फिर 2 B हैं, तो इसमें अगर आप टोटल काउंट करें तो 3 A और 3 B बनते हैं। तो इस लैंग्वेज को कहते हैं इक्वल इक्वल लैंग्वेज। अब इसकी लॉजिक हमने क्या बनाई है, इसकी लॉजिक ये है कि हम इसमें चूज़ करेंगे 2 स्टैक। हम एक स्टैक के साथ ये काम कर नहीं सकते, इसलिए कि अगर हम इस A को पुश करेंगे, इस A को पुश करेंगे, फिर इस B के साथ ये वाला A निकालेंगे, फिर इस A को अगेन स्टैक में डालेंगे, फिर इस B के साथ ये वाला A निकालेंगे। अगर हम इस तरह से करते हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो B अगर पहले आ जाते हैं, A बाद में आते हैं, तो उस सूरत में हम किस तरह से 20 के साथ एस को मैच कर सकेंगे, वो ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम पहले 2 स्टैक लेते हैं, एक स्टैक S1 और एक स्टैक S2। अगर हम इस वर्ड की बात करें, ये वाला वर्ड, जैसे ही हमारे पास पहला A आया हमने उसे स्टैक में डाल दिया, फिर हमारे पास दूसरा A आया हमने उसे भी स्टैक में डाल दिया, फिर हमारे पास B आया इसे हमने स्टैक 2 में डाल दिया, फिर A आया उसे भी हमने स्टैक 1 में डाल दिया, B आया उसे हमने स्टैक 2 में डाल दिया, B आया उसे हमने स्टैक 2 में डाल दिया। फिर हमारे पास आया है नल, यानी टेप हमारी खाली हो गई। टेप खाली होने का मतलब है कि हमारा वर्ड ख़त्म हो गया। अब हम स्टैक 1 से एक A निकालेंगे, स्टैक 2 से एक B। यहाँ से एक A पॉप किया, यहाँ से एक B, यहाँ से एक A पॉप किया, यहाँ से एक B। स्टैक 1 खाली हो चुका है, सेम टाइम पे स्टैक 2 को भी खाली होना चाहिए। अगर दोनों एक ही टाइम पे खाली हो गए हैं तो वर्ड क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। अगर स्टैक 1 के अंदर नल है और स्टैक 2 में B है तो इसका मतलब है वर्ड में B क्या है, ज़्यादा है। अगर स्टैक 1 में A मौजूद है और स्टैक 2 खाली है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ़ A's क्या है, ज़्यादा है। तो इसी लॉजिक को लेके हम पीडीए ड्रॉ कैसे करेंगे उस चीज़ को देखते हैं। मेन चीज़ जो है ना वो आपका पीडीए ड्रॉ करना ही है कि वो आपका सही तरह से ड्रॉ हो जाए। तो सबसे पहले हम उसी तरह से स्टार्ट से लेंगे। स्टार्ट किया हमने, सबसे पहले हम टेप को रीड करना है तो आपको सबसे पहले जाना होगा रीड स्टेट पे। ये आपको जो है वो टेप रीड करवाती है। जैसे ही हम रीड पे पहुँचे, अब हमारे पास जो है वो A भी हो सकता है और B भी हो सकता है, चाहे A आए या B। ठीक है, अब A को चूँकि हमने एक स्टैक में डालना है, B को दूसरे में, तो इनको हम अलग अलग एजेस पे ही रख लेते हैं। A आया तो हमने इसे पुश करवा दिया, कहाँ पुश करवा दिया, हम साथ लिख लेते हैं ये स्टैक 1 में। ठीक है, अगर हमारे पास B आया तो उसको भी हमने पुश करवा दिया, उसको हमने कहाँ पुश करवा दिया, स्टैक 2 में। ठीक है, A आया स्टैक 1 में, B आया स्टैक 2 में। अब आपका वर्ड जैसा भी है, A B ऐसे A एक स्टैक में चला गया, B दूसरे में, ये 2 A स्टैक में चले गए, 2 B दूसरे में। ये काम होता जाएगा अनटिल कि आप क्या रीड करेंगे, नल। जैसे ही हमने नल रीड किया इसका मतलब हमें पता चल गया टेप खाली हो गई है। अब हम पॉप करेंगे। ठीक है, पॉप किया, लिखना है साथ किससे, S1 से। S1 में हमने क्या डाला हुआ था, S1 में हमें डाले हुए थे A डाले हुए थे S1 में। ठीक है, तो S1 से A ही निकलेगा। फिर हम पॉप करेंगे S2 में हमने क्या डाला हुआ था, B, ये B, तो और हमने यहाँ पे लूप लगा दिया। S1 से एक A निकाला, S2 से B, S1 से A, S2 से B, ये सिलसिला चलता रहेगा अनटिल के स्टैक 1 कहेगा कि मैं एम्प्टी हो चुका हूँ, मैं खाली हो चुका हूँ। जब स्टैक 1 खाली हो गया है तो हम चेक करेंगे स्टैक 2 को भी सेम टाइम पे खाली होना चाहिए।
अगर वो सेम टाइम पे खाली होगा तो इसका मतलब है कि ए और बी हमारे पास क्या है, इक्वल हैं, तो वर्ड क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर स्टैक 1 कह रहा है कि मैं खाली हूँ और स्टैक जो 2 है उसके पास कुछ बी मौजूद हैं, तो इसका मतलब है वर्ड क्या है, रिजेक्ट है। नंबर ऑफ़ बी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ़ बी ज़्यादा है। अगर स्टैक 1, अब हम मिसिंग एजेस कंप्लीट करें से, इस रीड से ए, बी और नल की एज कंप्लीट है। अब स्टैक 1 से ए और नल की एज होनी चाहिए, स्टैक 2 से भी बी और नल की एज होनी चाहिए। यहाँ से एज मिसिंग है, स्टैक 2 से किसकी एज मिसिंग है, यहाँ से एज मिसिंग है। अगर हमने पॉप किया है नल, ठीक है, यहाँ से हमने पॉप किया है नल, ये पॉप किया है नल। अगर स्टैक 1 से ए निकला है और स्टैक 2 हो चुका है खाली, दैट्स मीन के नंबर ऑफ़ एस क्या है, ज़्यादा है इस वर्ड के अंदर। तो देखें, एक वर्ड चेक कर लेते हैं। वर्ड हमने लिखा बी, 2A, बी, ए, डबल बी, ठीक है, देन ए। अब हमारे पास ये है और ये हमारे पास 2 स्टैक्स हैं, ये S1 स्टैक है, ये S2 स्टैक है। पहला बी आया, रीड किया बी, जैसे ही हमने बी रीड किया वो हमारा कहाँ चला जाएगा, स्टैक 2 में, तो बी हमने स्टैक 2 में डाल दिया। फिर आया ए हमने स्टैक 1 में डाल दिया, फिर ये वाला ए आया स्टैक 1 में चला गया, ये वाला बी आया स्टैक 2 में, ये वाला ए आया स्टैक 1 में, ये वाला बी आया स्टैक 2 में, ये बी स्टैक 2 में, ये वाला ए स्टैक 1 में। पहले बी के साथ ये वाला ए निकल गया। अब पॉपिंग शुरू हुई ना, रीड किया नल और पॉप किया ए, ये रीड नल कर रहे हैं और फिर स्टैक 1 से ए पॉप किया, ये ए निकला और ये हमारे पास बी, ठीक है, ये ए इसके साथ ये बी, फिर ये वाला ए, फिर ये वाला बी, फिर ये वाला ए, ये जो लूप है ना ये आपका यही काम कर रहा है, फिर ये वाला बी, फिर स्टैक 1 से ए, स्टैक 2 से बी। अब स्टैक 1 कह रहा है कि मैं खाली हो चुका हूँ, ये स्टैक 1 खाली हो चुका है। जब स्टैक 1 खाली हो गया है तो सेम टाइम पे चेक किया तो स्टैक 2 भी क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। अगर हमारे पास यहाँ पे एक बी ज़्यादा होता, ये स्टैक के अंदर एक बी ज़्यादा होता, अब स्टैक 1 कहता कि मैं खाली हूँ, ठीक है, ये खाली है, लेकिन स्टैक 2 कहता मेरे पास बी मौजूद है, तो हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो ये जो पीडी है ये शो कर रहा है किसको, इक्वल लैंग्वेज को, जिसमें नंबर ऑफ़ ए और नंबर ऑफ़ बी इक्वल होने चाहिए, लेकिन उनकी जो ए और बी की तरतीब है, यानी ए और बी किसी भी जगह पे आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ए पहले और बी बाद में होने चाहिए। ठीक है।